मैं जो कह चुका हूं वो होके रहेगा। राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये पीछे से वो सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता, देश के दूसरी सारी बड़ी पार्टियां और जो आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, उनमें से भी बहुत से लोग इंडिया गठबंधन में सीधे आ जाएंगे या पीछे से मदद करेंगे। कहने का मतलब, मोदी का आतंक बस 98 डेज। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक खास मुद्दे को लेकर के, और वो खास मुद्दा है बीजेपी के अंदर सुलग रहा ज्वालामुखी फट चुका है, फट पड़ा है। अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो शांत दिखाई दे रहा है बीजेपी में, सब कुछ अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा है बीजेपी में, सब कुछ तो सभी मोदी के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं और मोदी के सामने तो मुंह भी खोलने की हिम्मत नहीं है बीजेपी में किसी की। ये सब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सच ये है कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसे रोक पाना नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है। हां, अब रह गई ये स्थिति कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष से निपट रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार उनका विपक्ष के साथ है, और पूरी दूसरी पार्टी, या समझ लीजिए कि मोदी बनाम पूरा देश, जिस तरह से लोगों के साथ उनका व्यवहार है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो आम आदमी हो, जिस तरह से नरेंद्र मोदी लोगों से निपट रहे हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी विपक्ष से निपट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं, लोगों की जेबें काट ले रहे हैं, विपक्ष के पैसे हड़प ले रहे हैं, विपक्ष के खातों से पैसे निकाल ले रहे हैं, विपक्ष को तोड़ दे रहे हैं, विपक्ष को खरीद ले रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को धमका करके, डरा करके। आप सोच सकते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों को डरा धमका करके नरेंद्र मोदी उनसे छीन करके अडानी को दे दिए, जो भी कंपनी थी चुपचाप उन्होंने बर्दाश्त कर लिया और दे दिया। कहने का मतलब, जो अराजकता वो किसानों के साथ आज आप देख रहे होंगे कि गोलियां चलवा रहे हैं, लाठी डंडे चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए वो अपनी पार्टी के उन नेताओं के साथ क्या कर रहे होंगे जो उनके खिलाफ हैं, जो मुखर रूप से उनके खिलाफ रहे हैं, या जो गाहे बगाहे हिम्मत करके आवाज उठाते रहे हैं, बोलते रहे हैं। क्या कर रहे होंगे उनके साथ। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से पूरे देश के इंस्टीट्यूशन, पूरे देश की संपत्ति अडानी को दिया, बेचा, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नरेंद्र मोदी अडानी के नाम पे, अडानी के बहाने कब्जा किया और उसे एक तरह से खरीद करके अपने हवाले किया, भविष्य में उसके जरिए लड़ाई लड़ने के लिए। अगर इतना खतरनाक प्लान बना सकते हैं, इतने खतरनाक तरीके से देश को चला सकते हैं, अगर पूरे देश पर माफिया सरकार चला सकते हैं, गुंडा सरकार चला सकते हैं, तो वही तो अपने नेताओं के साथ भी कर रहे होंगे जो उनके आसपास हैं, जो उनकी पार्टी में हैं। अब उस डर से वो मुंह ना खोल रहे हो आपके सामने, लेकिन जो बगावत, जो विस्फोट, जो ज्वालामुखी आज 9 साल से बीजेपी में सुलग रहा था, वो विस्फोट हो चुका है, वो ज्वालामुखी फट चुका है। अब वही बात आपके मन में सवाल होगा कि सबके सामने तो सब शांत है, सबके सामने तो सब नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं, सबके सामने तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सच नहीं है। जिस तरह से विपक्ष इतने सताने के बाद, इतनी अराजकता के बाद, इतनी नंगई के बाद, इतने खुलेआम भ्रष्टाचार के बाद, इतने खुलेआम एक तरह से वोटों का डाका डालना, इंस्टीट्यूशन को खरीद करके अपने कब्जे में करना, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना, चुनाव आयोग को अपनी जेब में डाल लेना, जितना नरेंद्र मोदी
कर रहे हैं पूरे देश के साथ, वही वो अपनों के साथ भी कर रहे हैं। तो अब विस्फोट, मैंने कहा कि अगर विस्फोट हुआ है, इतने दिनों तक से 7 साल 8 साल 9 साल से सुलग रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर का विस्फोट जो हुआ है ज्वालामुखी का, वो सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मेरे दोस्त, बारीकी से देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो आप देख रहे होंगे कि मायावती चाहती हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना और नरेंद्र मोदी को हटाना, क्योंकि जिस तरह से दबाव और ब्लैकमेलिंग की जा रही है उनके साथ, उधर ममता बनर्जी चाहती हैं नरेंद्र मोदी को हटाना और उनके वर्चस्व को तोड़ना, उनके आतंक को खत्म करना। लेकिन ये सब कुछ अगर वो नहीं बोल पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, नहीं कह पा रही हैं, तो उसके कुछ तो कारण है, और वो कारण आपको सामने दिखाई दे रहा है। वही कारण बाकी उनके अपने अंदर के विस्फोट पर भी है। अगर मायावती चाहती हैं, अगर दूसरे पार्टी के नेता चाहते हैं, दूसरे छोटे छोटे दल चाहते हैं, बड़े नेता चाहते हैं, या जिनको आप देख रहे हैं, जैसे 2-4 घटनाएं कहीं आपको कमलनाथ जाते हुए दिखते होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी, जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, भारतीय जनता पार्टी में दिखते होंगे जाते हुए, या फिर महाराष्ट्र में कुछ लोगों को देखा यानी जो आज दल बदल कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वो खुशी खुशी राजनीति करने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा, आप सोच कर देखिए, क्या बीजेपी में जाकर उनका क्या हश्र होगा? ये आपको पता है, देश को तो उनको भी पता होगा कि उनका क्या हश्र होने वाला है। चाहे वो सामने है, अभी सामने है तो अभी जेल जाना पड़ेगा, बीजेपी में गए तो पूरी तरह से तबाह करके उनकी राजनीति खत्म करके जेल जाना पड़ेगा। ये उनको भी पता है, ये कमलनाथ को भी पता है, ये यशवंत चौहान या क्या करके हैं वो महाराष्ट्र में जो अभी गए हैं, उनको भी पता है, या शिंदे या जोब अभी जाकर के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, उनको भी पता है, या नीतीश कुमार को भी पता है कि उनका क्या हश्र होने वाला है। लेकिन डर, जिस डर और जिस दबाव के कारण लोग नरेंद्र मोदी की पार्टी में जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब कंपनी को एक्सटॉर्शन किया गया, कंपनी को ब्लैकमेल किया गया, कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, 300 से अधिक 335 कंपनियों को ब्लैकमेल करके 300 करोड़ से ज़्यादा वसूली की गई। ये देखने के लिए है, वो 3 लाख करोड़ वसूली की जा चुकी है, और लगभग सभी कंपनियों को, बड़ी कंपनियां इस समय सामने हैं या उसके रिपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियों से भी वही काम हुआ है, और उनसे ऊपर वाली बड़ी कंपनी जो सामने आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे टाटा है, बिरला है, बने अडानी अंबानी के लिए तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ये सारी डकैती, सारी चोरी। लेकिन दूसरी कंपनियां, तो अब ये सारे, कहने का मतलब आपने देखा कि खुलकर ये बात भी सामने आने लगी है कि नरेंद्र मोदी माफिया की तरह सरकार चलाते हैं, गैंग चलाते हैं, गैंग की तरह लोगों देश को मेंटेन कर रहे हैं। जिस तरह से शूटरों का इस्तेमाल करके कोई एक अपराधी क्रिमिनल्स गैंग चलाता है, उसी तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। अब इतना जहां, इतनी धमक, इतना अत्याचार, इतनी अराजकता जहां हो, वहां कैसे कोई बोल पा रहा होगा, बोल पाएगा? फिर आपके मन में आएगा कि फिर कहां विस्फोट है, फिर कहां कुछ दिख भी नहीं रहा है ना। लेकिन इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, उसका परिणाम अब बता रहा हूं। अब उस लाइन पर मैं जा रहा हूं जहां से मैं आपको यह बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी इतना रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मजबूर होकर हाथ जोड़ रहे हैं और जगह जगह जाकर रो रहे हैं। वो जगह जगह जाकर पब्लिक के सामने सिंपैथी लेने के लिए नहीं रो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ईवीएम है, वो वोट ले लेंगे, इसलिए नहीं रो रहे हैं। वो इनडायरेक्टली उनके सामने खड़े होकर रो रहे हैं, जो आज उस विस्फोट के नाते जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी के बीच हुआ है, जो गुजरात लॉबी और भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, जो गुजरात लॉबी और आरएसएस और बीजेपी के बीच हुआ है, मोदी बनाम आरएसएस बीजेपी,
के जो बीच जो विस्फोट हुआ है उसका स्वरूप क्या है उसको देखिए मेरे दोस्त। आपने देखा होगा कि बड़े नरेंद्र मोदी के इतने दबाव के बाद अरविंद केजरीवाल ताल ठोकते रहे और आज भी ताल ठोक रहे हैं। बहुत शुरू में जब शुरू हुई नौटंकी कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने चैलेंज किया था कि नरेंद्र मोदी मतलब अडानी और मोदी तो क्या, इनका अरविंद केजरीवाल का बाल भी उखाड़ करके किसी जेल में नहीं डाल सकते नरेंद्र मोदी। ये मैंने चैलेंज किया था और आज तक इतना उठापटक हुआ, 8 नोटिस गई, अरविंद केजरीवाल सामने भी नहीं जा रहे हैं, ताल भी ठोक रहे हैं, ठेंगा भी दिखा रहे हैं और लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? उसी विस्फोट का नतीजा है। आरएसएस खुलेआम नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा है, गुजरात लॉबी के विरोध में खड़ा है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि ये जाइंट्स यानी ये राक्षस पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश को निगलने के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी निगलना चाहता है, निगल चुका है और पूरा देश लूट करके ये गुजरात ले जाना चाहता है। यहां तक कि अगर दोबारा गलती से आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो ये भारत की राजधानी भी गुजरात लेके चला जाएगा। इस हद तक नरेंद्र मोदी आगे जा सकते हैं। जब यह बात सबको समझ में आ चुकी है और विस्फोट हो चुका है अंदर अंदर, तो बाहर मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो मैं चैलेंज किया था उसकी सूचना, मैंने उसके अंदर की जानकारी मुझे पहले से थी, जो आप लोगों को बार बार बता रहा था कि आरएसएस किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करने देगा। आरएसएस कांग्रेस की मदद अरविंद केजरीवाल के जरिए ही कर रही है। पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। आज नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए कुछ ऐसे लोगों को सामने किया गया है, कुछ ऐसे लोगों को सामने लाया गया है और लगाया गया है जो कांग्रेस के साथ जुड़ करके नरेंद्र मोदी का मुकाबला करें और नरेंद्र मोदी के इस षड्यंत्रकारी माने जो माफियाई सरकार का अंत करें। ये आरएसएस के प्लान के अनुसार हो रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े उठापटक के बाद कुछ पार्टियां जैसे ममता बनर्जी डरते डरते अभी तक सामने से दिखा यही रही थी कि वो डर रही हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन अंदर से जो विस्फोट हुआ उसका परिणाम और पीछे से जब आरएसएस का इंडिकेशन गया और संकेत गया और सूचनाएं गई कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए, ममता बनर्जी शामिल होने के लिए तैयार हो गई। अखिलेश यादव को संदेश गया कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए। इतनी नाटक नौटंकी के बाद वो शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अरविंद केजरीवाल को सीधा आदेश है कि आपको इंडिया गठबंधन में रहना है, आपको इंडिया गठबंधन में रहकर मोदी के इस माफिया राज के विनाश की कहानी लिखनी है। तो वो तैयार हो गए। आपको लग रहा होगा कि जो इंडिया गठबंधन में आज जो पार्टियां खास करके उत्तर भारत की सीधे सामने लड़ने के लिए तैयार होकर इतने एक्सटॉर्शन और इतने दबाव, इतने ब्लैकमेल के बाद भी तैयार हुई हैं, तो इसका श्रेय उन पार्टियों के मनोबल को जाता है। वो पार्टियां मेरे दोस्त सब डरते हैं, लेकिन उनको आरएसएस का अंदरूनी सपोर्ट और संदेश मिल चुका है कि सभी मिलकर किसी भी कीमत पे मोदी को हराओ, गुजरात लॉबी को खत्म करो, तोड़ो, इनके वर्चस्व को तोड़ो, वरना तो देश गुलाम हो जाएगा। जो सपना था आरएसएस का कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो करेंगे, उनका जो आइडिया था, जो सोच थी, उस पर भी पानी फेर दिया नरेंद्र मोदी ने। और मात्र नरेंद्र मोदी की इस सनक ने कि उनके अंदर जो पूरी तरह से गुजरातवाद का भूत घुस गया, सवार हो गया, या यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी की वो मजबूरी जो देसी विदेशी ताकतें, अडानी, चीन और अमेरिका, अंबानी, जाइंट्स, खतरनाक लोग, जो माफिया लोग जो चाहते थे, मैंने कहा कि अमेरिका और चीन भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहता था, कर लिया।
अडानी और अंबानी के जरिए नरेंद्र मोदी पूरे देश पर कब्जा करना चाहते थे, कर लिए। लेकिन ये हमको, आपको, देश को दिख रहा है, आरएसएस को भी दिख रहा है, उन सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी दिख रहा है, जिस तरीके से वो उनका, जैसे पार्टी का पैसा छीन ले रहे हैं, उनके ऊपर ईडी छोड़ दे रहे हैं, सीबीआई छोड़ दे रहे हैं, वही काम वो अपनी पार्टी में भी कर रहे हैं। अब उसका विरोध, उस विस्फोट का नतीजा ये है कि सबके सब पीछे से अब राहुल गांधी का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं, अंदर से, सामने न आकर के। उस विस्फोट का नतीजा यह है, आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे बड़े नेता अदर देन गुजरात ये तय कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बनाओ, तभी इस आदमी से छुटकारा मिल सकता है, तभी इसके आतंक से छुटकारा मिल सकता है, तभी मोदी के। अभी आप सोच के देखिए कि क्या आरएसएस को ठीक लगता होगा जो किसानों पर गोलियां चलवाई नरेंद्र मोदी ने, जो किसानों के साथ बर्बरता की नरेंद्र मोदी ने, उसके परिणाम क्या होंगे, उसका मैसेज पूरे देश में क्या जा रहा है। आरएसएस अगर अपनों के बीच, लोगों के बीच अगर वोट मांगने जाएगा, ये कहने जाएगा कि मोदी को वोट दे दो, तो लोगों के मन में आरएसएस के प्रति क्या भावना उठेगी, या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या दूसरे जो हैं, सबके सब क्या मुंह लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। जाने लायक कोई मुंह छोड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी ने। अब उन माफियाओं के चैनल्स के द्वारा, मीडिया पर जो कब्जा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, उसके द्वारा एक गलत और झूठ मैसेज, नैरेटिव लोगों के बीच पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, आम आदमी देख रहे हैं, उनको यह भी पता, समझ में आ रहा है, जैसे मतलब पूरे देश के किसान हैं, उनको यह समझ में आ रहा है कि जो बर्बरता नरेंद्र मोदी ने इस समय चल रहे किसानों के आंदोलन के साथ कर रहे हैं, वो मेरे साथ भी करेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसान हो, चाहे हरियाणा, चाहे बंगाल के किसान हो, चाहे दक्षिण भारत के किसान, सबको ये पता है कि उनके साथ भी वही होगा, और वही किया था और वही आगे चल करके आगे करेंगे नरेंद्र मोदी। तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता इस समय पीछे से पूरी ताकत लगा चुके हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आरएसएस जिस तरह से आपने देखा होगा कि अचानक बहुत से परिवर्तन हुए, और इसी समय का इंतजार कर रहे थे लोग कि चुनाव डिक्लेयर होने दो, फिर देख लेंगे, और वही देखा जा रहा है। तो जो पूरी तरह से देश की संस्थाएं, देश के लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिस तरह से पीछे से पूरी ताकत झोंक चुके हैं कि मोदी गुजरात लॉबी को किसी भी तरह से पटकनी दी जाए, उसके आतंक को देश से खत्म किया जाए, और उनके पास एक ही आदमी, एक ही नेता है जो ताल ठोक कर सामने खड़ा है, और वो है राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। अब मैंने पहले से भी ये बात कहता रहा हूं कि आरएसएस अरविंद केजरीवाल के जरिए सीधे सीधे मदद कर रहा है। इसीलिए मैंने चैलेंज किया था कि किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त है। आरएसएस के नाते और दबाव में ही वो लोग, वो नेता देश के जो राहुल गांधी से, यानी कांग्रेस पार्टी से या इंडिया गठबंधन से थोड़ी दूरी बनाए दिखाई दे रहे थे, वो आज इंडिया गठबंधन में खुल के मैदान में आ गए हैं। शायद मायावती भी आ जाएं, ममता बनर्जी आ गई, तो ऐसे और दूसरे नेता, यहां तक कि मेरे दोस्त जो आज सरकार चला रहे हैं, जैसे शिंदे, कल पलटकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो आप आश्चर्य मत करना। जैसे बिहार में नीतीश का जो होने वाला है, नीतीश को पता है, अगर आरएसएस का मैसेज उन तक पहुंचा तो कल नीतीश फिर से सरकार गिरा करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो आप आश्चर्य मत करना। ये सारी संभावनाएं खुली हैं और ये होने वाला है, क्योंकि न कि पूरा देश, न कि पूरा विपक्ष, भारत के सारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के आरएसएस के सारे कार्यकर्ता, भारत की वो सारी संस्थाएं, सारे लोग जो जिनमें राष्ट्रवादी, राष्ट्र का
पूरा थोड़ा भी बहुत बाकी है, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी के को किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि गुजरात लॉबी और नरेंद्र मोदी के आतंक को मिटाया जा सके। यह है विस्फोट, और इस विस्फोट का परिणाम जो अब आपको दिखने लगा है। इससे भी आगे चल करके, इससे अभी आगे आपको और भी बहुत कुछ दिखेगा। जैसे जयंत चौधरी हैं, वो भी भाग के आएंगे। इससे हरियाणा में जो सरकार में अभी मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो भी भाग करके बाहर निकल करके इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, आपको, मुझे पहले से पता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको भी धीरे धीरे वो लगने लगेगा, इतने वर्चस्व के बाद, इतनी मीडिया मैनेजमेंट के बाद, इतनी एक्सटॉर्शन के बाद, इतने दबाव के बाद, इतने भयानक तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद, इतने भयानक तरीके से लोगों को डरा कर जेल में डालने या डालने की धमकी देने, सब कुछ के बाद जो सामने आपको दिखेगा, वो मेरे बात को, मेरी सूचना को, मेरे तंत्र को, जो मैं कह रहा हूं, उसको विश्वास देगा। कहने का मतलब,